गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप देख रही है MLM मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का कुछ टिप्स आपको बताएंगे MLM गुरु अखिलेश सिंह सर। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं अखिलेश सिंह सर की जुबान से कैसे हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सफल। तो हमेशा ही मुद्दा आता है कि सर आप ऐसी क्या बातें करते हैं, उन लोगों को क्या ऐसा कन्विंस करते हैं कि मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाता है। एक्चुअली सही बताऊं ना, तो किसी में भी कोई नई बात मैं नहीं करता। जो बातें आप लोग करते हो, जो बातें आप लोग पूछते हैं, वही बात मेरे तक आती है। तो मैं ऐसा इन बातों को, सिर्फ बात करने के तरीके को आगे पीछे करना होता है। एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं कि स्टोरी, आपको एक कहानी सुनाई जाए, लेकिन कहानी स्टेज बाय स्टेज ना सुनाई जाए। यानी कि बच्चा पैदा हुआ, एक हादसा हुआ, हादसे को उसको मेंटली मनोरोगी हो गया, फिर बड़ा होते होते उसका इफेक्ट उस पर हावी रहा, फिर लास्ट में उसने गलत काम कर दिया। अब ये बताने के बाद में सिर्फ उसने गलत काम कर दिया, क्यों कर दिया, बचपन में कोई दिक्कत रही होगी। आप कभी भी किसी बात को जब किसी सामने, किसी के ब्रेन के सामने, मैं एक पर्सन को एक ब्रेन मानता हूं दोस्त, तो जब किसी ब्रेन के सामने कोई बात आप स्टेज बाय स्टेज रखते हो, तो वो इंपैक्टफुल होता है। ऐसे बोल सकता हूं कि यदि एक कड़ी से दूसरी कड़ी कनेक्ट होती है, राइट, तो यदि आप स्टोरी टेलिंग की प्रक्रिया, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप को कनेक्ट करने यदि आपको नहीं आया, तो वहां पे दिक्कत होगी। तो एक्चुअल में जो मैं डेली बिजनेस प्लान आजकल दिखा रहा हूं, उसी प्लान को थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के मैं दिखाता हूं लोगों को। यानी मान लीजिए पर्सनल काउंसलिंग अभी शुरू करना हो, तो उन्हीं बातों को मैं सिर्फ हल्का सा तरोड़ मरोड़ के बताता हूं, और उसी से लोगों को लगता है यार ये बात तो सर बिल्कुल सही कहा, उस व्यक्ति ने ये बातें बताई नहीं थी, यानी जिनके थ्रू वो मीटिंग हुई थी। तो वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंस आना शुरू हो जाता है जब हम उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ के बताना शुरू करते हैं। तो या यूं बोलूं, कुछ चीजें आगे करते हैं, कुछ चीजें पीछे करते हैं, और इस तरीके से इंपैक्टफुल आ जाता है, राइट। वो सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरीके से ये जानी जाएगी इन बातों को। तो इन जानने के लिए मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, जो मैंने अभी, हालांकि कंप्लीट तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये कि जैसे मेरी इनसे सर से बात हुई, मेरे दिमाग से एकदम हट गया था, क्योंकि अभी कल ही हमारी बात हुई थी इनसे, आदित्य जी से। फिर मैं जल्दी मैंने, जो मुझे लगा कि जो टॉपिक में ओरली बात करता हूँ किसी लीडर से, इस मीटिंग में जितने लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2 महीने में मुझे किसी पर्सन से बात करवाए होंगे, मैं हर बार यही बात किया था जो बात आज आप लोग को बताने जा रहा हूं, राइट। मैं किसी भी मीटिंग को 4 पार्ट में दोस्त डिवाइड करता हूं। आप 1 मिनट सोचना, हम नेटवर्कर नहीं थे, ना आप लोग थे, ना मैं था, हम भी एक टाइम फ्रेशर थे ना। आप जरा इमेजिन करना कि जब हम फ्रेशर थे तो ऐसा कौन सा पॉइंट था, ऐसा कौन सा रीजन था कि हमें खींच के नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया था। अब इमेजिन करना, मान लीजिए कोई लीडर, अभी जैसे मेरी एक बात चल रही किसी लीडर से, लगभग 3 लाख 4 लाख महीने की इनकम पे है कंपनी में, 11 साल से उस कंपनी में है। नाउ क्वेश्चन देखना, अब साइकोलॉजी ध्यान देना। साइकोलॉजी ये बोलती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति 2 लाख 3 लाख इनकम कर रहा है, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, उसको ऐसा कौन सा आप होप दे पाते हैं, ऐसी कौन सी विजन दिखा पाते को आएगा। मैं हमेशा हर मीटिंग को अपने से कोरिलेट करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे मुझे थप्पड़ लगेगा तो दर्द होगा, मुझे खून निकलेगा तो मुझे भी तकलीफ होगी। जिस तरीके से मुझे कोई डर है, भय है, जैसे मुझे फीलिंग आती, मैं मानता हूं कि वैसे सबको फीलिंग आती होगी, और उसी आधार पर दोस्तों मैं हमेशा डिसीजन लेता हूं आगे का। सबसे पहली, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो एंड हाउ टू कनेक्ट विद कॉमन पीपल। मैं सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, कि जिस कंपनी के पास में एक ड्रीम होगा, जिस कंपनी के पास में मार्केट अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्त, वही कंपनी बड़ा कर पाएगी। जिसके पास में मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो कंपनी कभी भी बड़ा नहीं कर पाएगी, मेरा ऐसा मानना था। और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं अगला पॉइंट चूज करता हूं, उसी को मैं डिटेल करता हूं। नंबर 2 जो मैं पॉइंट लेके चलता हूं फ्रेंड्स, कि यदि मार्केट की स्ट्रेटजी चलो अच्छी हो गई, तो स्ट्रेटजी के बाद में जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है, वो वहां पे काम करता है कि अचीवमेंट ऑफ लीडर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। यानी कि अभी कब तक कंपनी की क्या अचीवमेंट रही है और कितने टाइम में वो ड्यूरेशन कितना लगा है। क्योंकि जो अचीवमेंट किसी ने 10-10 साल में, 15-15 साल में दोस्तों ने किया है, वो अचीवमेंट हमने किया है कितने सालों में, मात्र मैं यदि आंकड़ा निकाल ले चलूं, तो हमारी वो अचीवमेंट दोस्तों आई है 2-3 सालों में, 2 सालों के अंदर। तो दूसरा जो स्ट्रेटजी मेरी होती है वो हुई होती है। नाउ थर्ड दोस्तों, तीसरे की बात किया जाए तो जो मैं तीसरा पॉइंट लेके चलता हूं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। आप किसी कंपनी के लीडर से देखो, बड़ी बड़ी कंपनी के लीडर आज सोशल मीडिया पे आएंगे, और सोशल मीडिया पे आके वो लोग क्या बोलते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करती है। तो व्हाट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जब ये मुद्दा शुरू होता है दोस्त, तो फिर मैं वहां पे बात करता हूं इस मुद्दे पे डिटेल में कि क्यों आपको हमारी कंपनी चूज करनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनने वाला है, राइट। जब तीसरा पॉइंट खत्म होता है तो लास्ट में पॉइंट आता हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि किसी स्पीच की
यानी किसी भी मीटिंग की पहला 30 सेकंड और आखिरी का 30 सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा माना जाता है। नाउ बीच में चलेगा लेकिन पहला आखिरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो क्लोजिंग हमेशा मजबूत होनी चाहिए। तो जो चौथा मैं बात करता हूं, सिस्टम मैनेजमेंट और फ्यूचर का ब्लूप्रिंट क्या है कंपनी का, या क्या स्ट्रेटजी है कंपनी का, या क्या हम प्लान कर रहे हैं अगले कुछ सालों में करने का, जो शायद हिंदुस्तान में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। दोस्तों इन 4 पॉइंट के आधार पे मैंने आज तक हमेशा डिस्कशन किया है। जब ये डिसीजन की पॉइंट पे आप जाओगे, यानी कि यदि मैं बोलूं कि आपको भी यही करना पड़ेगा, तो नाउ एक सवाल फिर पैदा होता है कि आखिरकार आप कैसे स्टार्ट करोगे ये काम करना, राइट? आप कैसे काम करोगे इस चीज़ को करना। इसके लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन ना दोस्त, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। कैसे? मैं ये बोलता हूं कि एक ही चीज़ आपको करना जरूरी है। वो एक चीज़ क्या है? सिर्फ नॉलेज। और नॉलेज के बारे में दूसरी चीज क्या जरूरी है? आपको हमेशा ये देख के चलना पड़ेगा कि कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बात बाद में करनी है। मतलब क्या हुआ? बातें वही होंगी, सिर्फ उसका सीरीज आगे पीछे हो जाता है बात करने का। फॉर एग्जाम्पल इसमें डिटेल में बात करूं, जब मार्केट अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि मार्केट के रिसर्च और डेटा के बिना दुनिया का कोई व्यवसाय आज तक बड़ा नहीं हुआ है, और ना ही दोस्त आपकी कंपनी का व्यवसाय बड़ा होगा। हमने ऐसा क्या किया जरा देखते हैं। हमने सिर्फ एक काम किया। वो कौन सा काम किया? हमने मार्केट रिसर्च को और मार्केट के डेटा को अंडरस्टैंड किया। कैसे किया? लेट्स सी। हम ये बोलते हैं कि हमारे देश की आबादी लगभग 132 करोड़ की है इस समय, राइट? इस 132 करोड़ की दोस्तों आबादी के अंदर में लगभग एक भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो कि जनरल डेली नीड्स के अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि 132 करोड़ की आबादी में 132 करोड़ लोग कहीं ना कहीं अपने इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके घर में डेली नीड की है। तो आंकड़े दोस्तों ये बोलते हैं कि जब हम इन डेटा को एनालाइज करें तो एक डेटा और निकल के आता है कि 70% लोग ऐसे इंडियंस हैं दोस्तों जिनकी महीने की इनकम मात्र आप निकालेंगे तो 15,000 या इससे कम है। ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। यानी रिसर्च बोलती है कि 15,000 से कम महीने की इनकम कितने लोग की है यहाँ पे इनकम है? मात्र 70%। यानी 132 करोड़ में 70% निकाला जाए दोस्त लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगा। यानी कि भारत के अंदर में दोस्तों लगभग 100 करोड़ लोगों की जो इनकम महीने की है वो कितनी है? तो कि अभी इस समय 15,000 से कम है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये भी आंकड़ा निकल के आता है कि भारत में सिर्फ 56 लाख यूजर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। तो 132 करोड़ के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इंडिया में सिर्फ 56 लाख यदि यूजर नेटवर्किंग के हैं तो दोस्तों 99.5% जो यूजर है वो ट्रेडिशनल मार्केट के हैं। जब हम आंकड़ा उनके सामने रखते हैं तो ये आंकड़ा एक चीज और रिप्रेजेंट करता है। ये आंकड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आंकड़ा दोस्तों बहुत सिंपल एक डेटा देता है कि जब तक आप इस 99.5% को फोकस करेंगे तो ही दोस्तों आप बड़े हो पाएंगे। यदि आप फोकस करते हैं किसको? 0.5 को, तो आप बड़े नहीं हो सकते। आप समझना 13,000 करोड़ का मार्केट इंडिया में है नेटवर्क मार्केटिंग का लास्ट ईयर के हिसाब से, और 16,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर किसका? बाबा रामदेव का है। आपको एक आंकड़ा भी हमारी कंपनी ने एक डेटा इकट्ठा के, ध्यान देना मैं डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा लोगों को कनेक्ट करता है। दोस्त ध्यान देना, अभी सर ने एक आंकड़ा निकाला कि 12,000 करोड़ से बड़ी मार्केट अकेले एक चीज की है भारत में, वो है टूथपेस्ट की। उस टूथपेस्ट के मार्केट में 55% का अकेले जो राज्य करती है वो करती है पता कौन? कोलगेट। और लगभग 15% के आसपास जो कब्जा है वो ट्रेडिशनल में बाबा रामदेव का पहुंच चुका है। यदि हम, आप इमेजिन करना कि यदि 5% मार्केट भी आप कवर कर पाए सिर्फ टूथपेस्ट का, 5 यानी कितना होता है? आप इमेजिन कर लो 5%, तो सर इंडिया की बिगेस्ट कंपनी आप बन सकते हैं अपनी कंपनी को लेकर के, सिर्फ टूथपेस्ट को कब्जा करके। सर ये मार्केट का डेटा है और डेटा झूठ नहीं होता। मैं जब बात करना शुरू करता हूं पहले पॉइंट पे कि सर हमारी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड है, हमें पता है कि 56 लाख लोग सिर्फ यूजर हैं। तो आप बताओ यदि आपको नया बिजनेस करना होगा तो आप कहां करोगे? 0.5 के अंदर में कि 99.5 के अंदर में? तो उनका जवाब होता सर 99.5। तो मेरा अगला जवाब होता सर इसीलिए हमने उनको फोकस किया। कैसे फोकस किया? लेट्स सी। हमारा दोस्तों एजेंडा बहुत क्लियर था। हमने ये फोकस किया कि यदि हम इतने लोगों को किया जाए, यदि हम उन लोगों को कवर करें यहाँ पे कौन लोग? जो कि ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर का हम कंपेयर फिर यहाँ पे लेके आता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग हमारा चैनल MLM मास्टर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेल्थ।